हे माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे, पॉजिटिव होंगे और ब्यूटीफुली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे अपने अपनों के साथ। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के लिए ब्यूटीफुल से पिक अ कार्ड एंड पिक अ क्रिस्टल रीडिंग लेकर आप लोगों के लिए। और आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आपका कौन सा वो अधूरा सपना है जिसको पूरा करने आप इस धरती पर आए हुए हो। ठीक है, हम सभी जानते हैं हमारी कोई इच्छा रह जाती है पास्ट लाइफ की, कोई ऐसा सपना हमारा होता है कि हम ये कर पाते हमारे पास्ट लाइफ में। हर किसी की ज़िंदगी का कोई मकसद होता है, हर किसी की लाइफ में कोई सपना होता है उसका, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए वो जी जान लगा देता है। लेकिन कुछ ऐसे सपने होते हैं जो अधूरे रह जाते हैं और हमारी लाइफ वहीं पर इस संसार सागर से हम उस यूनिवर्सल ऊर्जा, उस परम तत्व तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हमारी जो इच्छा होती है जिसके कारण हम फिर से इस दुनिया में जन्म लेते हैं, इस धरती पर फिर से हम अपना वो सपना पूरा करने के लिए इस धरती पर फिर से आते हैं। तो आज उसी वे में हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपका कौन सा वो अधूरा सपना पीछे छोड़ चुके हो आप, जिसको पूरा करने के लिए धरती पर फिर से आपने जन्म लिया है। सुनने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, काफ़ी लुभावना, काफ़ी रोमांच से भरा हुआ ये लग रहा है। देखते हैं क्या निकल कर आता है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए 3 पाइल्स रखे हैं और आपने चूज़ करना है क्रिस्टल वे से। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1, ब्यूटीफुल सा ऑरेंज कलर का क्रिस्टल है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये है पाइल नंबर 2, एमेथिस्ट पर्पल कलर का। ठीक है, और ये है पाइल नंबर 3, हल्का सा आप लोगों का टाइगर आई ब्रेसलेट जैसा होता है उसी कलर का ये है। तो आप लोगों ने यहाँ पर आई होप अपना पायल सेलेक्ट कर लिया होगा क्रिस्टल के थ्रू। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल है, तो ध्यान दीजिएगा जो मैसेजेस आपसे मैच होंगे उन्हीं को लेना है, जो नहीं होंगे उनको दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, तो हम शुरू करते हैं यहाँ पर पायल नंबर 1 से आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। और आप लोगों को पर्सनल रीडिंग की अगर कोई रिगार्डिंग इंक्वायरीज चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पर मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप, तो आप लोगों को वहाँ से रिप्लाई मिल जाएगा। ओके, तो शुरू करते हैं आज की प्यारी सी रीडिंग। तो हेलो पाइल नंबर 1, देखते हैं कि आपके लिए क्या है आपका अधूरा सपना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो क्रिस्टल मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है फ्रेंड्स, कि आप लोगों की लाइफ में, ठीक है, आप लोगों की अभी की एनर्जीज़ में यहाँ पर इस क्रिस्टल से पिक कर पा रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मानते होंगे पाइल नंबर 1, और बहुत ज़्यादा उनके बताए गए आदर्शों पर आपको चलना, उनके बताए गए रास्ते पर आपको चलना बहुत अच्छा लगता होगा। उनकी कोई पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा मुझे यहाँ पर सुनाई दे रहा है। ऐसी परंपराओं को आप फॉलो करते हुए मुझे दिखाई देता है। आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी चल रहा है ये किसी न किसी वे से चल रहा है। ठीक है, इसके पीछे कुछ न कुछ हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, ये बहुत बहुत ज़्यादा आप मानते हो। ठीक है, और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप हमेशा अपने से बड़ों के बहुत ज़्यादा मान सम्मान, रिस्पेक्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देती है, बड़ों के लिए भी और छोटों के लिए भी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो प्लीज़ आपको ये करने की ज़रूरत है। ठीक है, उनके बताए गए रास्ते पर आपको चलने की ज़रूरत है। 2 एनर्जीज़ हैं यहाँ पर,
कुछ लोग हैं जो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और कुछ लोग हैं जो इस मार्ग से भटक रहे हैं, तो उनको यहाँ पर बोला जा रहा है अपना सही मार्ग पर आगे बढ़ो। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं कार्ड आप लोगों के लिए क्या बताता है। डिवोशन, ये कार्ड भी वही मैसेज दे रहा है आप लोगों के लिए कि आप जिस तरह से अपने पूर्वजों को, उनके बताए गए पारंपरिक तरीक़ों को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हो, जैसे ये क्रिस्टल के थ्रू मैसेज मिला था, तो यहाँ पर भी वही मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आप लोगों के लिए कि ईश्वर के बताए गए, जबकि आपके पूर्वज, आपके माता पिता आपको करने को बोलते हैं उसको आप फॉलो करते हो। आपके अंदर भक्ति भावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो डिवाइन से, और आपकी ये कनेक्शन आपको यूं ही नहीं मिला है। आपके पूर्वज, आपके माता पिता सदियों से ये कार्य करते आए हुए हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर भी इतना भक्ति भावना जागृत हुई है। पायल नंबर 1। तो मैं अब आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि आप लोगों का कौन सा ऐसा सपना है था आपके पास लाइफ का जो अधूरा रह गया था। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए मुझे और बताइए। पायल नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, कौन सा सपना उनका अधूरा रह गया था। मुझे यहाँ पर ये मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि आपका कोई सोल मिशन था जिसको आप पूरा नहीं कर पाए। पायल नंबर 1, यहाँ से देख लेते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। द स्टार, जैसे कि ये कार्ड बता ही रहा है आप लोगों का कि आपका कोई ऐसी इच्छा, ठीक है, जो अधूरी रह गई थी। ये इच्छा आपकी इस वे में कि आपको लोग समझें, लोग आप लोगों की नॉलेज को जानें, लोग आप लोगों के अंदर छिपा हुआ ज्ञान आप उन लोगों को देना चाहते थे। ठीक है, जैसे आप स्पिरिचुअल लाइन में, मुझे यहाँ पर अभी से नहीं, पास्ट लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा भक्तिवान थे, इसीलिए आपको ऐसी फैमिली मिली है अभी। ठीक है, क्योंकि जब हम किसी ईश्वर से जुड़ जाते हैं, ठीक है, जब किसी ईश्वर के साथ हमारा रिश्ता इतना मजबूत होता जाता है तो हमारी लाइफ में जो हमारे आने वाला जन्म कहें हम, तो हमें उसी के आधार पर हमें वो जन्म भी मिलता है। उसी के आधार पर हम ईश्वर की मार्ग पर चलते हैं। कभी आपने सोचा है कि कोई इंसान कितना भक्तिवान हो जाता है, कितना उसके घर में कोई इतना पूजा पाठ नहीं, कोई ऐसा वो नहीं, फिर भी उसकी आस्था उसके ऊपर होती है, उसकी आस्था उसके ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। क्यों होती है? वो इसी वजह से होती है कि पास्ट लाइफ में उन्होंने उन ईश्वर को प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति भावना से उनको प्रसन्न किया होता है, उनके साथ उनका रिश्ता जुड़ा होता है। इसीलिए वो इस धरती पर जब दोबारा आते हैं तब भी उनके साथ जो उनका रिश्ता होता है ना, वो रिश्ता अपनी तरफ खींचता है। तो वही मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है आप लोगों के लिए कि पास्ट लाइफ में आपका एक सपना रह गया था कि आप लोगों को सही रास्ता दिखा सको, भक्ति के मार्ग पर उनको ले जा सको, उनको सही वे में उनको गाइड कर सको, एक गुरु की भूमिका आप निभा सको। ठीक है, भक्ति क्या होती है, कैसे इसको हम सही वे में लेके जा सकते हैं और अपनी हर एक इच्छाएं वहाँ पर समाप्त हो जाती है जहाँ पर हम इस बात पर चलते हैं। हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है जब हम भक्ति मार्ग पर चलते हैं। तो ऐसा कुछ सपना मुझे यहाँ पर दिखाई देता है आपके पास्ट लाइफ का कि आपने अपनी पास्ट लाइफ में कोई ऐसा सपना सजोया था अंतिम पलों में कि क्योंकि आपको पता था कि मनुष्य जीवन तो मुझे फिर से लेना है, क्योंकि उस मार्ग पर, उस मोक्ष की प्राप्ति तक आप नहीं पहुँचे थे। ठीक है, कि जन्म मरण के बंधन से अब आप मुक्त नहीं हुए थे, क्योंकि आपके अंदर बहुत सारे विकार थे। हर इंसान के अंदर बहुत सारे विकार होते हैं। तो आपको पता था कि मैं अगला जन्म लूँगा, लेकिन
आपको ये भी आप ज़रूर प्रे करते थे अपने ईश्वर से कि मैं जब भी मेरा अगला जन्म हो तब मैं इस जन्म में उस असीम असीम शक्ति कहें या असीम भक्ति भावना आपके अंदर इतनी प्रज्वलित हो कि आप इस जीवन को सफल कर सकें और लोगों को भी वो रोशनी दे सकें। ऐसी आपकी ख्वाहिश रही होगी जब आपका अंतिम सांस चल रही थी। पायल नंबर 1। वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों की वाइब्स। पायल नंबर 1। तो मैं अब आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि आप अभी कहाँ पर हो। आपकी एनर्जीज, क्या आप अपने लक्ष्य को पहचान पा रहे हो, समझ पा रहे हो कि आपका लक्ष्य क्या था, पास्ट जन्म का, पास्ट लाइफ का? क्या आप उसके प्रति सजग हो? ये देखते हैं हम। क्या आपने जान पाए हो आप कि मेरे पास्ट लाइफ में मैं इस, क्योंकि आभास ज़रूर हो जाता है पायल नंबर 1, ठीक है, आभास ज़रूर हो जाता है कि मैं ऐसा था और मैं ये कर रहा था। अभी आप किस लाइफ में हो? अभी आप, मुझे यहाँ पर दिखाया जाता है अपनी कंफर्ट जोन में, अपनी कंफर्ट जोन में अभी आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो। आपको इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये मैसेज भी मिल रहा है आप लोगों के लिए, पायल नंबर 1, कि आप लोगों की एनर्जीज अभी थोड़ी सी ऐसी है ना, आप समझ नहीं पा रहे हो। आप अपनी ही दुनिया में, अपने ही परिवार में, अपनी ही खुशियों में खो से गए हो, तभी आपको आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आपका सोल पर्पस आपको समझ नहीं आ रहा है। हालांकि आपको सपने आते हैं पायल नंबर 1, सपने आते हैं, अनुभव होते हैं आपको कि आपका रिश्ता है अपने ईश्वर के साथ, और आप सपने में कुछ न कुछ ऐसा देखते हो कि ईश्वर को अपने करीब पाते हो आप। लेकिन उसके लिए एफर्ट मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है आपकी तरफ से। तो इस ब्लॉकेजेस को दूर करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आपको ध्यान मेडिटेशन में जाने की ज़रूरत है पायल नंबर 1, ठीक है, जिसके थ्रू आपका रिश्ता जो भी आप भूल चुके हो उसको और ज़्यादा आप समझ पाओ। सबसे पहले तो ये आपको करने की ज़रूरत है। यहाँ से देख लेते हैं और क्या आप लोगों को करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 1 को क्या करने की ज़रूरत है। और वाह, द टेम्पल पाथ, आप लोगों को अपने ईश्वर के साथ अपना रिश्ता है उसको और मजबूत करने के लिए आपको मंदिर में जाइए आप, ठीक है, जहाँ पर भी आपको असीम शांति का अनुभव होता है वहाँ जाइए आप, उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आपको आगे का रास्ता ज़रूर मिलेगा, ठीक है। रोशनी है आप लोगों की लाइफ में, ज़रूरत है तो आपको आगे बढ़ने की, ठीक है। रोशनी आपको दिखाई जा रही है, आपको चलना है बस। अगर आप इस स्टेज में चलोगे तो डेफिनेटली आप लोगों के लिए जो आपका अधूरा सपना था उसको पूरा कर पाओगे आप। आपका क्या सपना है, क्या सपना सजोया था आपने उस वक्त, जिसको पूरा करने के लिए आप धरती पर आए हो, लेकिन भूल से गए हो इस धरती पर आके वो सब कुछ, तो उसको याद कीजिए आप, ठीक है। तो मैं यहाँ से देखती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए क्या ज़रूरी है, आपको कहाँ पर अभी आप फोकस्ड हो, ठीक है। अभी आप लोगों की लाइफ में कौन सी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, अभी आपकी लाइफ में कौन सी सिचुएशन चल रही है,
एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में लगे हुए हो, ठीक है, अपने कर्तव्यों को निभाने में लगे हुए हो, लेकिन अपने कर्तव्यों के साथ साथ अपने सोल पर्पस को भी आपने समझना है, ठीक है। क्या आप अपने सोल पर्पस की भी सुन पाओगे? अपने सोल पर्पस के लिए क्या आप स्टैंड लोगे? ये देखते हैं यहाँ से। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर मुझे यही पता चल रहा है आप लोगों के लिए कि अभी फ़िलहाल जो सिचुएशन है वो स्टक रहेंगी। आप चाहोगे, लेकिन लाइफ में जब हमारी ज़िंदगी बैलेंस रहती है, ठीक है, हर एक चीज़ से, रिलेशनशिप वाइज, ठीक है, फाइनेंशियली, हेल्थ वाइज, हर एक चीज़ में बैलेंस जब आता है तभी हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तभी हमारी लाइफ में हम और कुछ करने की कोशिश करते हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। या तो बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से लाइफ गुजर रही होती है तभी हम ईश्वर को याद करते हैं, या लाइफ में जब बैलेंस आता है तब हम ईश्वर को याद करते हैं। अभी की स्थिति ऐसी है कि अभी आप स्टक हो, ठीक है। आप शायद, मुझे ऐसा भी नज़र आता है कि आगे आने वाले समय में भी आप ऐसे ही अपनी लाइफ को कंट्रोल करने में रहोगे, अपनी लाइफ में अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में रहोगे, अपनी आवश्यकताओं को, अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में रहोगे। लेकिन मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है आने वाले कल में, ठीक है, आने वाले कल में जो आपकी स्थितियाँ रहेंगी वो थोड़ा सा डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई देता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप आध्यात्मिक तरीके से तो आप कनेक्टेड हो ना। आप स्टेबिलिटी पाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है। अपने रिश्तों में भी वो जो कमियां हैं, वो जो एक खालीपन सा है वो दूर होता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए ये देखना चाहती हूँ कि आपका आने वाले कल में, पाइल नंबर 1, आपके आने वाला समय 5 to 6 मंथ, आपकी एनर्जीज़ में क्या कुछ चेंज आएंगी? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। आने वाले 5 to 6 मंथ क्या मेरी ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 की एनर्जीज में कुछ चेंज आएंगी? वाह, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप लोगों के लिए। जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, जिसके लिए आप बहुत जी जान लगा रहे हो, वो सक्सेस आपको मिलेगी फ्रेंड्स। पाइल नंबर 1, अपनी जिम्मेदारियाँ, अपने उसूल, अपने कर्तव्यों के पीछे जितना आप लगे हो, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जितना लगे हुए हो, वो सब कुछ आपको प्राप्त होगा आने वाले 5 to 6 मंथ में। आप इतने अथॉरिटिव आपकी पोजीशन होगी कि आप सब कुछ लेने की क्षमता, ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ में कुछ भी पाने की जो आपकी इच्छा है वो पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। और देख लेते हैं आप लोगों के लिए और क्या होगा आपके आने वाले 5 to 6 मंथ में, कैसी रहेंगी आपकी एनर्जीज। पाइल नंबर 1, बहुत ज़्यादा कंपटीशन, ठीक है, कॉम्पिटिटिव आप रहोगे अपने गोल्स के प्रति, अपने करियर के प्रति, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क मुझे भी यहाँ पर दिखाई देता है। और साथ ही साथ यहाँ पर पुल आउट हुआ है अपने आप ही आप लोगों के लिए टावर कार्ड। तो डेफिनेटली ये टावर कार्ड कुछ न कुछ ऐसा आप लोगों की लाइफ में 5 to 6 मंथ में आप लोगों के साथ घटित होगा, जिसकी वजह से आप चीज़ों को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। कुछ ऐसे नेगेटिव सोच का एंड मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, या मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आपकी लाइफ में एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक हो जाओगे और अपने अभिमान में बहुत कुछ ऐसा
वर्ड्स बोलोगे जो लोगों को बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ देगा, बहुत ज़्यादा उनकी भावनाओं के साथ खेलेगा, और बहुत ज़्यादा आप है ना अपनी एक अलग सी दुनिया मुझे यहाँ पर दिखाई देती है आप लोगों की। इस पोजीशन जो अथॉरिटी पोजीशन है, जहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे दूर हो जाएंगे आपके इस व्यवहार की वजह से। तो आपको इस व्यवहार में थोड़ा सा सॉफ्टनेस लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और देख लेते हैं आने वाले 5 to 6 मंथ में आप लोगों की एनर्जीज कैसे रहेंगी। लेट गो, ओके। कुछ चीज़ों को आप भुला दोगे और आगे बढ़ोगे, और ये देखते हैं कि आपका जो सपना है, ठीक है, जो आपके पास लाइफ का सपना है, क्या आप उसके प्रति फोकस रहोगे, आगे बढ़ोगे, उसको पूरा करने की कोशिश करोगे आने वाले 5 to 6 मंथ में। ये देख लेते हैं हम। जस्टिस, डेफिनेटली पाइल नंबर 1, आप अपने उस सोल पर्पस को पूरा करने के लिए आगे बढ़ोगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे आप लोगों के विचार मुझे यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे विचार आप लोगों के मुझे दिखाई दे रहे हैं जो आपको भ्रमित कर सकते हैं। आप सोचोगे कि क्या मैं इस बात पर चलूं या नहीं, ठीक है। तो इस विचार को थोड़ा सा आपने समझना है। नेगेटिविटी अपने ऊपर हावी नहीं करनी है, बैलेंस वे में आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि ज़िंदगी में हमें सब कुछ चाहिए होता है, सब कुछ। प्यार भी चाहिए, परिवार भी चाहिए, ठीक है, और भक्ति भी चाहिए, है ना, और हमारा हेल्थ भी चाहिए। सब कुछ हमारा इक्वल रहे तो लाइफ बैलेंसबल हम अगर आगे बढ़ें तो ज़िंदगी स्मूथ सी चलती है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है 5 to 6 मंथ में आप ज़रूर एक्शन लोगे अपने उस सपने को पूरा करने के लिए जो आपने पास्ट लाइफ में देखा था। उसको पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ोगे, उसके लिए एक्शन भी लोगे, ठीक है। और इतना भी आप फोकस नहीं मुझे यहाँ पर दिखाई देता, ज़्यादा तल्लीनता भी मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देती है। आप सब के प्रति फोकस रहोगे, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, अपनी हेल्थ के प्रति, अपने कर्मों के प्रति, ठीक है। हर एक वे में इक्वल आपका पार्ट रहेगा, और आप अपने सपने को भी नहीं भूलोगे जो आपके पास लाइफ का सपना था, ठीक है। तो वाह, बहुत ही ब्यूटीफुल आप लोगों की एनर्जीज़ यहाँ पर से मुझे रिसीव हो रही हैं। तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ, आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। यहाँ तो हमने देख लिया कि आप अपने सपनों के लिए डेफिनेटली एक्शन लोगे। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें। फाइल नंबर 1 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो, क्या गाइडेंस उन्हें फॉलो करने की ज़रूरत है ताकि वो अपने सोल पर्पस को समझ सकें, जो उनकी इच्छा थी पास्ट लाइफ की उसको पूरा करने में उनकी हेल्प करेगी। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। ब्यूटीफुल सा उनका एक इच्छा थी जो रह गई थी, क्या उसको पूरा करने के लिए मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 को क्या कुछ करने की ज़रूरत है, क्या गाइड करोगे आप उनके लिए। पास्ट लाइफ, ओके। सबसे पहले तो आप ये भूल जाओ कि आपकी लाइफ में क्या कुछ हुआ था, ठीक है। ये बोला जा रहा है आपको पास्ट लाइफ में क्या हुआ था आपके साथ। आपको कुछ इच्छा होंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये क्या हुआ, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि क्यों आपका मन करा ऐसा कि मैं फिर से जन्म लूँ, ये कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो उन सबको आप उन क्वेश्चन को पीछे रखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। और देख लेते हैं, आप एक ऐसे इंसान हो जो लोगों को इस धरती पर एक खुशियाँ बांटने आए हो, लोगों को इस धरती पर
भक्ति का मार्ग सिखाने आए हो तो अपने उस बात के प्रति फोकस रहो और आगे बढ़ो, ठीक है। हार्मनी, आप अपनी लाइफ में पीस, हार्मनी, शांति को डिजर्व करते हो तो इसके साथ आगे बढ़ें। डेफिनेटली आप लोगों को भी इसी प्रकार हील कर पाओगे, लोगों को भी इसी प्रकार, लोगों की लाइफ में भी खुशियाँ आप दे पाओगे, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लास्ट कार्ड है आप लोगों के लिए पार्टिसिपेशन। तो आपको बोला जा रहा है किसी न किसी ऐसी एक्टिविटीज़ पर आपको भाग लेने की ज़रूरत है जो आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेगी आगे बढ़ने के लिए, और ज़्यादा आपको प्रेरित करेगी आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 यही थी आपकी ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो पायल नंबर 2, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं आपकी वो कौन सी अधूरी इच्छा थी जिसको पूरा करने के लिए फिर से आपने जन्म लिया है। तो यहाँ पर है जो ये फर्स्ट क्रिस्टल मुझे आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग की महत्वाकांक्षाएँ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देती हैं, ठीक है। बहुत कुछ चाहते हो आप अपनी लाइफ से, बहुत कुछ इच्छाएं आपकी मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं, और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं आपकी ईश्वर से भी, इस जिनके साथ भी आपका रिश्ता है, रिलेशनशिप है, ठीक है, जिनके साथ भी आप जुड़े हुए हैं उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको मुझे यहाँ पर दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ मुझे ये भी नज़र आता है आप लोगों के लिए कि ईश्वर आपके साथ हैं, ठीक है। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहती हैं। तो यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए आर्कएंजल जडकिल एक्सपेंस। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों की लोगों से, जैसे मैंने बोला है आपसे, बहुत ज़्यादा आप उम्मीदें बहुत ज़्यादा करते हो लोगों से, ठीक है। ईश्वर से खास करके बहुत ज़्यादा आपकी कुछ ऐसी इच्छाएं रह गई होंगी जो मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आपकी एक ऐसी इच्छा है जो बहुत महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, बहुत ज़्यादा अपने लिए, अपने अराउंड लोगों के लिए, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा प्यार आपके अंदर मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है इस कार्ड के थ्रू। और मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप प्यार की वजह से अपने अपनों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे आप, जिसकी वजह से आप उनको भुला नहीं पाए, इसलिए आप फिर से इस धरती पर आपने जन्म लिया। पाइल नंबर 2। तो यहाँ से देख लेते हैं कार्ड हमें क्या बताते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 2 के लिए, क्यों इन्होंने इस धरती पर जन्म लिया, क्या था उनका अंतिम समय में वो सपना, अंतिम समय का वो प्यारा सा सपना। द मैजिशियन। तो ये कार्ड मुझे ये बता रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 कि आपकी महत्वाकांक्षाएं, ठीक है, आपकी इच्छाएं, आपका कुछ अपने अपनों से लगाओ, इस धरती से लगाओ, प्यार मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। बहुत सारा प्यार आपको खींच के लाया है दोबारा इस धरती पर। आपको इस दुनिया से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था पाइल नंबर 2, धरती से जुड़े लोगों से, ठीक है। इस दुनिया में जो भी हर एक वे से दुनिया बहुत खूबसूरत है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। तो इस ज़िंदगी को आप जीना चाहते थे। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो पास्ट लाइफ थी, आपकी डेथ
यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कम उम्र में ही हो गई थी। पायल नंबर 2, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाए, आप जी नहीं पाए, अपने रिश्तों के साथ उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, जिसकी वजह से आपने फिर से, आपका ये सपना था कि मैं फिर से जन्म लूँ और धरती पर दोबारा आऊँ और वह सब खुशियाँ अचीव कर पाऊँ जो मैं नहीं कर पाया। इसीलिए आपकी उम्मीदें बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही थी। तो यहाँ से देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि आप लोगों की करंटली सिचुएशन क्या है अभी। क्या आप अपने उस सपने को जी रहे हो जो सपना आपका टूट गया था। डेफिनेटली पायल नंबर 2, आप अपने उस सपने को जी रहे हो, अपनी उन इच्छाओं को पूरा कर रहे हो जो आप नहीं जी पाए, और जो आपकी उम्मीदें थी अपने अपनों से, अपने अराउंड लोगों से, अपने ईश्वर से, उसके लिए आप बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने उस सपने को पूरा कर रहे हो। पायल नंबर 2, बहुत जुड़े हुए मुझे यहाँ पर आप दिखाई देते हो अपने सपने से। आपकी हर एक इच्छा जो आप नहीं जी पाए अपने अपनों के साथ, अपने अराउंड जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं थी उसको पूरा कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये मुझे दिखाई देता है। बहुत सारा प्यार मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप अपने सपनों को ही जी रहे हो वास्तविक में अपनी लाइफ में। जो अधूरे सपने थे उनको पूरा कर रहे हो आप इस लाइफ में, ये मुझे दिखाई देता है। एक प्यारा सा परिवार मुझे यहाँ पर आपका नज़र आता है। अब मैं यहाँ से आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ कि आप लोगों के लिए आपकी जो एनर्जीज़ हैं, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल मोमेंट यहाँ पर मुझे क्रिएट करती हुई दिखाई देती हैं। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, अपने सपनों को जी रहे हो, अपने पास्ट लाइफ के सपनों को आप पूरा कर रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। अब मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों की लाइफ कैसी रहेगी आगे की, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये तो नज़र आ ही गया है कि आपका सपना, जो आपका अधूरा सपना था, उसको आप जी रहे हो। मैं यहाँ पर ये जानना चाहती हूँ आप लोगों के लिए पायल नंबर 2 कि आप लोगों की आगे की लाइफ कैसी रहेगी 5 to 6 मंथ, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। नाइट ऑफ सोर्स, स्ट्रेंथ, 8 of wands, 3 of wands, किंग ऑफ कप। ओके, तो आप लोगों की आने वाले 5 to 6 मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए रहने वाले हैं। इस टाइम पर आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे, ज़िंदगी के हर एक उतार चढ़ाव को देखोगे, समझोगे। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी आपको आगे चलकर। बहुत ज़्यादा कुछ आप अचीव करने की सोच सकते हो, कुछ गोल्स आपके, कुछ सपने आपके जिनको पूरा करने के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हो, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। आपकी आने वाले 5 to 6 मंथ बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और बहुत ज़्यादा फोकस्ड मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो आने वाले 5 to 6 मंथ में आप। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है आप लोगों के लिए कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से अपने हर एक रिश्ते को निभाओगे, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से अपने हर एक रिश्ता, जिसके साथ भी आपका रिश्ता है, उनको बहुत बखूबी आप निभाओगे।
तो मैं यहाँ से ये देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए पायल नंबर 2, आपका सपना तो पूरा हो ही रहा है। क्या नए सपने आप लोगों की लाइफ में आपका इंतज़ार कर रहे हैं? कुछ नए सपने क्या आपके आने वाले भविष्य में आपका वेट कर रहे हैं? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। द मैजिशियन, डेफिनेटली कुछ तो है आप लोगों के लिए जो आने वाले भविष्य में आपका वेट कर रहा है। बहुत कुछ आप पाने की जिज्ञासा, बहुत कुछ पाने की चाहत आपके मन के अंदर फिर से जन्म लेगी। पायल नंबर 2, किंग और कप की एनर्जीज आई है, तो डेफिनेटली अगर आप सिंगल हो तो आप लोगों के आने वाले कल में, ठीक है, आप लोगों को कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिलने वाला है जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार, आपको बहुत ज़्यादा सम्मान, आपकी बहुत ज़्यादा केयर करता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आने वाला कल आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। बहुत ज़्यादा आप एक्शन ओरिएंटेड मुझे यहाँ पर दिखाई देते हो आने वाले कल में, ठीक है, अपनी हर एक वे में, ठीक है। वो पांचों तत्व की एनर्जीज आप हासिल करना चाहते हो पायल नंबर 2। जिसके लिए आप आगे बढ़ोगे 5 to 6 मंथ में कुछ एनर्जीज ऐसे चेंज होंगी आप लोगों की लाइफ में कि आप हर एक वे को समझने की कोशिश करोगे, हर एक वे को अपनी ज़िंदगी के, ठीक है, चाहे वो आपके इमोशन से हो, चाहे आपके वो करियर से हो, चाहे आपके वो हेल्थ वाइज हो, ठीक है, चाहे वो आपकी उस ऊपरी शक्ति से हो। इस पांचों ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं उनके ऊपर फोकस रहते हुए आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर आपका जीवन चलता हुआ मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। तो मैं आप लोगों के लिए यहाँ से गाइडेंस देखना चाहती हूँ कि क्या गाइडेंस आप पायल नंबर 2 को आप देना चाहते हो डिवाइन, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ तो क्लियर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप अपने सपनों को, जो सपने आपके छूट चुके थे उसको फॉलो भी कर रहे हो। लाइफ में आगे चलकर आपके न्यू सपने भी आपकी लाइफ में जुड़ने वाले हैं, कुछ नया क्रिएट भी आप करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो। तो मैं यहाँ पर से ये देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए पायल नंबर 2 जिनका सपना यहाँ पर इस दुनिया में आप जी रहे हो, आप उन सपनों को, जो अधूरे सपने थे आपके, जिनको आप अभी जी रहे हो बहुत ब्यूटीफुल तरीके से, तो आगे चलकर आप लोगों की लाइफ में पायल नंबर 2 के लिए आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो जिनसे कि उनकी लाइफ ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हुए उनकी लाइफ आगे बढ़े? क्या गाइडेंस आप पायल नंबर 2 को देना चाहते हो डिवाइन? क्रिएटिविटी, तो आपको बोला जा रहा है अपनी लाइफ में हमेशा क्रिएटिविटी की तरफ आगे बढ़ो, ठीक है। कुछ न कुछ न्यू आइडियाज़ आप लाते रहो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ते रहो, ठीक है। नयापन अपने जीवन में लाते रहो, ये आपको बोला जा रहा है। बर्डन, कुछ ऐसी चुनौतियाँ, कुछ ऐसे बर्डन्स आप लोगों की लाइफ में आएंगी, लेकिन उससे हारना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। और मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है कि जिम्मेदारियों से घबराना मत, ये आपको बोला जा रहा है। जिम्मेदारियाँ आएंगी आप लोगों की लाइफ में, लेकिन घबराएं मत। और साथ ही साथ ये भी समझिए कि आपकी फैमिली आपके साथ है, आपके अपने आपके साथ है, तो जितना भी बर्डन आपके ऊपर भविष्य में आएगा तो उसके लिए आपको अभी से प्रिपेयर रहना है और अपने उस बर्डन को अपनी फैमिली के साथ थोड़ा अगर आप बांटोगे तो आपके अंदर, आपके ऊपर इतना लोड नहीं आएगा, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है कि अपनी फैमिली को भी अपना ही हिस्सा समझें, अपने दर्द को उनसे बांटें और अपने ऊपर जो ये बहुत सारा बर्डन आप लेके चल रहे हो उसको थोड़ा सा ओवरकम कीजिए और अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये आपको बोला जा रहा है। और देख लेते हैं क्या गाइडेंस आप पायल नंबर 2 को दोगे। द क्रिएटर, डेफिनेटली पायल नंबर 2 कुछ तो कुछ है आप लोगों के अंदर बात जो आप लोगों को एक कुशल शासक, एक कुशल इंसान, एक कुशल गाइडर, एक कुशल
गुरु की तरफ लेके जाएगा। आपको बोला जा रहा है अपने अंतर्मन से जुड़िए आप, आपकी सोल आपसे कनेक्ट होना चाहती है। कुछ ऐसे मकसद हैं आपके अधूरे जिसको और पूरा करना है आपने, ठीक है। जब कोई इंसान पंच तत्वों को समझ लेता है, ठीक है, पंच तत्वों की एनर्जीज़ को जब वो अलाइनमेंट में ला पाता है तो डेफिनेटली वो स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ता ही है, ठीक है। उन सब की जानकारी जिससे हो जाती है ना पंच तत्वों की, उसको जागृत अगर कोई कर ले तो डेफिनेटली वो इंसान एक स्पिरिचुअल लाइन में आगे बढ़ता ही रहता है। तो आपको भी यहाँ पर यही बोला जा रहा है। वन लास्ट कार्ड मैं और देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर है आप लोगों के लिए, ये आपसे ये बोला जा रहा है फ्रेंड्स इस कार्ड के माध्यम से कि आपको अपनी लाइफ में जहाँ पर स्थितियाँ कुछ डगमगाने सी लगें, जहाँ पर स्थितियाँ आपके कंट्रोल में ना हो, वहाँ पर आपको ईश्वर के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। अपनी विल पावर के ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। और कन्फ्यूजन में नहीं रहना है आपने, ठीक है। आपके लिए क्या सही है क्या गलत है इसका डिसीज़न आप खुद लोगे, ठीक है। ऐसे हैंगिंग नहीं रहना है आपने। ऐसे इस अवस्था में कब तक रह पाओगे आप? आपको बोला जा रहा है ऐसी अवस्था अगर आप लोगों की लाइफ में आने वाले कल में आए तो इस अवस्था को आप फेस ना करें, ठीक है। तो इस अवस्था को आप कब तक फेस कर पाओगे? आपकी बॉडी में पेन होने लग जाएगा, आपको दर्द होने लगेगा, आपको तकलीफ़ होने लगेगी, तो आपको यहाँ से निकलना होगा, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। वन लास्ट कार्ड मैं फिर से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लिए क्या और एडवाइस देना चाहते हो। पाइल नंबर 2 के लिए डिवाइन एक्सपीरियंस। तो आपको तरह तरह के एक्सपीरियंस, तरह तरह के अनुभव आपको फील करने को यहाँ पर बोला जा रहा है। तरह तरह के अनुभव, और तरह तरह के अनुभव आप फील भी करोगे आने वाले समय में, तो उसको समझिए, जानिए, ठीक है। आप क्या फील कर रहे हो उसको समझना है, जानना है उसको। कभी कभी हम क्या फील करते हैं और हम कहे कुछ और देते हैं, तो अपनी फीलिंग को समझना है, जानना है, ठीक है। उसको दबाना नहीं है, ये आपको बोला जा रहा है। जब भी आप अनुभव करोगे उसको ज़रूर अपने अपने मन में मनन ज़रूर करना है कि मैं ये मेरी लाइफ में ये कुछ हो रहा है, इससे मुझे क्या सीखने को मिला है, ठीक है। लाइफ क्या है, लाइफ का हर एक पन्ना हमें कुछ न कुछ सिखाता है, हमें कुछ न कुछ बताता है। तो उससे एक्सपीरियंस कीजिए, उससे समझिए, उससे जानिए, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। तो पाइल नंबर 2 यही थी आपकी ब्यूटीफुल से रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो आइए देखते हैं कि आप लोगों का वो कौन सा अधूरा सपना जो आपने देखा था अपने अंतिम पलों में, जिसको पूरा करने आप इस धरती पर फिर से आपने जन्म लिया है। तो फर्स्ट कार्ड मुझे यहाँ पर फर्स्ट क्रिस्टल आप लोगों के लिए मैसेज दे रहा है फ्रेंड्स कि आप लोगों की ज़्यादा कुछ इच्छाएं मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रही, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी ऐसी चीज़ को लेकर मुझे यहाँ पर फियर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर डर मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है। आपको लगता है कि मेरा कोई नहीं, मेरे लिए कोई नहीं है, कुछ नहीं रहा अब, मेरे साथ कोई नहीं है। ऐसी वाइब्स मुझे इस क्रिस्टल से मिल पा रही है आप लोगों के लिए।
कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा गिले शिकवे आपके मुझे यहाँ पर फील हो पा रहे हैं। कार्ड आप लोगों के लिए आया है सिंपैथी। डेफिनेटली पाइल नंबर 3 कि आपका जो लाइफ में जो भी आपका सपना कहें या जो भी कहें, आपका जो अधूरा सपना था, वो किसी न किसी ऐसी चीज़ को लेकर मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है कि आपकी दया भावना मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। ठीक है, लोगों के लिए जितना भी आप करते थे, आपको उतना एफर्ट, उतना वहाँ से आपको नहीं मिला। आपको ऐसा लगता था कि इस दुनिया में कोई भी मेरे लिए क्यों मुझे छोड़ के चले जाता है, क्यों मेरे साथ उसका रिश्ता मजबूत नहीं होता। मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है आप लोगों के लिए जो आपकी पास लाइफ अंतिम पल था आपका, वहाँ पर आपको रिग्रेट था, आपको वहाँ पर थोड़ा सा ऐसा था कि क्यों मेरे अपने मेरे साथ नहीं हैं आपके अंतिम पल में। आपके अपनों से मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, आपके अपनों से, अपनों ने ही आपको किसी न किसी वे से हर्ट किया, किसी न किसी वे से आपके ऊपर, ठीक है, वो दया भावना नहीं रखी, जिसकी वजह से आपका जो ये जन्म है आपने फिर से लिया कि आपको जैसा फील हुआ। ठीक है, आपके अराउंड, आपके अपनों, आपके अपने रिलेशनशिप, आपके अपना रिश्ता, आपका खुद का रिश्ता, आपका जितना प्यार, जितना आप डिजर्व करते थे उतना आपको नहीं मिला। कहीं ना कहीं आपकी एक अधूरी इच्छा सी मुझे यहाँ पर ये दिखाई देती है कि क्या मेरे अपने मुझसे प्यार करेंगे, क्या मेरे अपने जिनके साथ मेरा रिश्ता है, क्या वो मुझे फिर से वो प्यार करेंगे, फिर से वो मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, फिर से क्या मेरे ऊपर। मुझे ऐसा भी नज़र आता है आप लोगों के लिए कि आपका जो आपकी डेथ हुई थी पाइल नंबर 3, वो किसी न किसी ऐसी वजह से ना, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, या उसका किसी न किसी वजह से एक पार्ट, बॉडी का पार्ट मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, वो क्षीण हो चुका था। जिसकी वजह से हर पल आपको लगता था कि ये लोग मुझे क्यों ऐसे ट्रीट करते हैं, वो प्यार कहाँ गया जो पहले था। ऐसा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर मुझे ऐसी ही वाइब्स आ रही हैं आप लोगों के लिए। फाइल नंबर 3 यहाँ से देख लेती हूँ कि आपका लास्ट मोमेंट, आपकी अंतिम सांसों में आपका क्या सपना आपकी आंखों में रह चुका था। कौन सा सपना आपकी आंखों में था आपके लास्ट मोमेंट में। द व्हील ऑफ फॉर्चून, जो आपका लास्ट समय का सपना था पाइल नंबर 3, कि आप अपने उस पल को फिर से चेंज करना चाहते थे, जो आपके साथ हुआ उसको फिर से चेंज करने की आपकी इच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि आप फिर से इस धरती पर जन्म लो। ठीक है, जो लोग मेरे ऊपर सिंपैथी करते हैं, मेरे ऊपर दया रखते हैं, मेरी कमजोरी या मेरी लाचारी का, ठीक है, किसी भी वजह से आपके अंदर, जैसे मैंने कहा आपसे कि आपका बॉडी का एक हिस्सा
शायद यूनिक रहा हो, शायद अलग रहा हो, ठीक है, या ना हो, उसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ये लोग मेरे ऊपर इतनी दया रखते हैं, इसी वजह से रखते हैं क्योंकि मैं लाचार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मुझे दिखाई देता। और किन्हीं लोगों के लिए मुझे ये भी नज़र आता है, कुछ ऐसे एनिमल्स, कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है, जो ऐसे ही इधर उधर इस नेचर में घूमते रहते हैं, ठीक है। तो उनके प्रति आपकी सिंपैथी भी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है कि उनका कहीं ना कहीं आपको दिखता ही है कि जो ये दुनिया है इसमें कितने सारे लोग होते हैं, कितने सारे लाइफ में किसी न किसी वजह से उन पक्षियों की, उन एनिमल्स की किसी न किसी वजह से, हमले की वजह से या किसी न किसी वे से कोई ना कोई ऐसी क्षति उनके होती रहती है। कोई एक्सीडेंट में किसी का हाथ हो जाता है, किसी एनिमल्स के साथ फाइट होने से भी बहुत ज़्यादा इंजरीज़ हो जाती हैं। तो ऐसा सा मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है कि आपका एक ऐसा सपना था कि क्या मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ हेल्प कर पाऊँगा। मुझे यहाँ पर हीलिंग पर्पस से जुड़े हुए लोग नज़र आ रहे हैं। आपका ये सपना था कि मैं अपना आने वाला जो जन्म लूँ, मैं इस धरती पर दोबारा जन्म लूँ, तो वहाँ पर मैं ऐसे लोगों के लिए कुछ कर सकूं, ऐसे लोगों का जीवन बदल सकूं, ऐसे लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकूं जिससे कि उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, कुछ ऐसा कर सकूं जिसके उसके जीवन में प्यार आए, सुकून आए, खुशियाँ आए। ये मुझे यहाँ पर फील हो पा रहा है आप लोगों के लिए। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ, क्या आप अपनी उस सपने के प्रति फोकस हो अभी? क्या आप अपनी उस सपने को, जो सपना आपका था अंतिम पलों का, क्या आप उसको पूरा कर रहे हो? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें पायल नंबर 3 के लिए। एंजल ऑफ लव, डेफिनेटली आपका दिल अभी भी उनके लिए धड़कता है, अभी भी उनके लिए आपके दिल में प्यार है, ठीक है। इस प्रकृति के लिए आपके दिल में प्यार है, इस प्रकृति के लिए आप बहुत कुछ करना चाहते हो। एंजल ऑफ बैलेंस एंड एंजल ऑफ लव की एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आई है। तो डेफिनेटली पायल नंबर 3, आपका जो मिशन है, जो आपका सोल पर्पस कहें, जो आपका सोल पर्पस नहीं कहेंगे यहाँ पर, तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये आपका सोल पर्पस ही हुआ है ना, क्योंकि आपके पास्ट लाइफ से जुड़कर आया हुआ है ये, क्योंकि पास्ट लाइफ का आपका सपना रहा है ऐसा कि मैं ऐसा करूं, आपकी इच्छा रही है डेफिनेटली ये, जिसको लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो इसके लिए आप फोकस भी हो, ठीक है। आपके दिल में उतना ही प्यार अभी भी उन लोगों के लिए है, उतना ही आप बैलेंसबल भी हो। वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आप अपने उस सपने को पूरा करने के लिए किस क्षेत्र पर अभी हो, कहाँ पर हो अभी आप अपने उस सपने को हासिल करने में, कहाँ पर पहुँचे हुए हो। पेशेंस, तो अभी आप पेशेंस बनाए हुए हो, ठीक है, धैर्य बनाए हुए हो उस सपने को पूरा करने के लिए, हिम्मत नहीं हारी है अभी भी आपने, ठीक है। आपका विश्वास है कि आप कर लोगे, अभी आप बैलेंसेबल मूड में हो, ठीक है, अपनी उस जर्नी को पूरा करने के लिए। तो मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आपका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए आपको क्या कुछ करने की ज़रूरत है। क्या कुछ ब्लॉकेजेस आपका रास्ता रोक रही हैं अपने सपने को पूरा करने के लिए? क्या कुछ ब्लॉकेजेस आपका रास्ता रोक रही हैं? पायल नंबर 3, डेवल की एनर्जीज आई हैं, तो मैं यहाँ पर कार्ड नहीं शो अप करूँगी क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को पता है कॉपीराइट आता है, ओके।
यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स भी आया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले तो अपने अंदर की नेगेटिविटी को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डेवल कार्ड आया है आप लोगों के लिए। तो डेवल कार्ड यही शो करता है कि आपकी अंदर कुछ ऐसी नेगेटिविटी है जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। तो सबसे पहले उस नेगेटिविटी से आपको डील करने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने हार्ट चक्रा के ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए। आपकी दिल में बहुत सारा प्यार तो है, ठीक है, लेकिन उस प्यार को और ज़्यादा बढ़ाने की ज़रूरत है, ठीक है। और अपने रिश्तों में वो प्यार लाने की ज़रूरत है। ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके रिश्ते, आपके सपने, आपके अराउंड की नेगेटिविटी, आपके कुछ ऐसा, आपके अराउंड कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो आपको आपके सपने के करीब नहीं जाने देते चाहते हैं, ठीक है। आपका जो सपना है उसको पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको एफ़र्ट लग रही है, क्योंकि आपका सपना कुछ और है और आप किसी और वे में चल रहे हो, ये मुझे दिखाई देता है। अभी का आपका सपना क्या है मैं ये देखना चाहती हूँ। अभी मैं इस कार्ड को नहीं लूँगी, ओके। अब मैं यहाँ से ये देखना चाहती हूँ कि अभी आपका लाइफ में कौन सा ऐसा सपना है जिसको आप पूरा करने में लगे हुए। अभी आपका कौन सा सपना है जो आपके माइंड में चल रहा है, जिसको आप पूरा करने में लगे हो, जिसकी वजह से आप अपना पास्ट लाइफ का जो सपना है उसको भूले बैठे हो। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए पायल नंबर 3। आप लोगों का सपना है कुछ ऐसे पाने की इच्छा मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा रिश्ता है जिसको पाने की इच्छा आपकी दिल में निरंतर लगी रहती है। निरंतर आप लगे रहते हो कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये पर्सन चाहिए, या मुझे ये अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ठीक है, मुझे ये रिश्ता चाहिए, लेकिन वो आपके लिए नहीं बना है। लेकिन एफ़र्ट आपका पूरा वहीं जा रहा है, जिसकी वजह से आप अपने सपनों से, जो आपका सपना था पास लाइफ का, उसको भूले बैठे हो। अपनी लाइफ में बैलेंस क्रिएट करना चाहते हो, लेकिन वो बैलेंस हो नहीं पा रहा है। इसीलिए यहाँ पर डेवल की एनर्जीज भी आप लोगों के लिए आई हैं। तो सबसे पहले अपने आप को थोड़ा सा, ठीक है, पॉजिटिव रखिए। अपने हार्ट चक्रा के ऊपर थोड़ा सा वर्क कीजिए, ठीक है। और क्या ब्लॉकेजेस हो सकती हैं पाइल नंबर 3 की? हैंगमैन। डेफिनेटली कोई रास्ता अगर नज़र नहीं आए, कुछ समझ में नहीं आए, तो क्या करे इंसान, है ना। लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हैं, चुनौतियां हैं, ठीक है, कोई चीज़ आपको पसंद है लेकिन वो आपको नहीं मिल रही है, आप जिद करके बैठे हुए मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे यही चाहिए, तो कैसे सिचुएशन ठीक होंगी। तो इस उलझनों में अभी आप उलझे हुए हो। इन उलझनों से निकलने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, ये देखते हैं हम। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स गाइड कीजिए हमें पाइल नंबर 3 के लिए, इन प्रॉब्लम से निकलने के लिए इनको क्या करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 3 को ईस ऑफ पेंटिकल्स, अपने करियर के प्रति फोकस कीजिए पाइल नंबर 3, ठीक है। अपनी रिश्तों पर फोकस कीजिए, ठीक है। आपके अपने घर परिवार के ऊपर फोकस कीजिए, अपने फाइनेंस के ऊपर फोकस कीजिए, अपने करियर के ऊपर फोकस कीजिए, अपनी डेस्टिनी को बदलिए, ये आपसे बोला जा रहा है, क्योंकि आपके अंदर ही वो पावर है, ठीक है। अपने भाग्य को आप खुद बदल सकते हो। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना पॉजिटिव आप लोगों की लाइफ में चेंज आएंगे। नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव इफ़ेक्ट ही पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर चेंज लाने को बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको अपने ऊपर, अपने सेल्फ लव के ऊपर, ठीक है, अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पर लास्ट कार्ड आया है आप लोगों के लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। अपनी जिम्मेदारियों को उठाना सीखें, ठीक है। और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ साथ, ठीक है,
जो जिम्मेदारियां आपकी लाइफ में आई हुई हैं इसको उठाना सीखें, और तभी जाकर जब आप अपनी जिम्मेदारियों को उठाओगे तब आगे चलकर आप लोगों की लाइफ में एक नई शुरुआत होगी। ठीक है ना? नई शुरुआत ऐसे ही नहीं होती है। तो आप लोगों के लिए सबसे पहले जो टफ सिचुएशन चल रही है आप लोगों के, इसको हैंडल करने के लिए आपको करना है अपनी लाइफ में फोकस रहना है अपने करियर के प्रति। ठीक है? अपनी फैमिली के प्रति फोकस रहना है, अपने करियर के प्रति फोकस रहना है, अपने भाग्य को आप खुद बदल सकते हो, इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना है। ठीक है? पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन आपको यूज़ करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी ब्यूटी के ऊपर, अपनी सेल्फ लव के ऊपर आपको फोकस करना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना सीखना है आपने। ठीक है? दूसरों के ऊपर ये भरोसा मत रखिए कि ये इंसान आएगा और मेरी हर जिम्मेदारी को निभाएगा, ऐसा मत सोचना। आपको खुद अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है, अपने कर्तव्यों को निभाना है। जब आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तब जाकर आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे। ठीक है? तो मैं यहाँ से ये देखना चाहती हूँ कि आपके आने वाले कल में, ठीक है, आपके आने वाले कल में आप लोगों के लिए क्या आप अपने सपनों के प्रति, आपके जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने में आप आगे फोकस रहोगे। टू ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली बैलेंसेबल एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई तो दे रही हैं अभी के लिए। ये कार्ड भी वही बताता है। मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ 5 to 6 मंथ आप लोगों के एनर्जीज़ में क्या कुछ शिफ्ट आएंगे। 5 to 6 मंथ आप लोगों के एनर्जीज़ में क्या कुछ शिफ्ट आएंगे जिसकी वजह से आप अपने सपनों को प्रति फोकस रहोगे। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एनर्जीज़ कुछ ऐसी आ रही हैं। द हर्मिट जो यही बताता है 5 to 6 मंथ में भी कुछ ऐसा खास आप लोगों की लाइफ में नहीं होने वाला है। आप अपने सपनों के प्रति उतना अवेयर नहीं रहने वाले हो, अपने सपनों के प्रति उतनी फोकस नहीं रहने वाले हो। आप अपनी ही धुन में रहोगे, अपनी ही नॉलेज को इकट्ठा करने में रहोगे, अपनी ही स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई देते हो। क्योंकि स्पिरिचुअल वे में वही इंसान आगे बढ़ता है जो अपनी लाइफ में हार चुका होता है। ठीक है? स्पिरिचुअल फील्ड में कौन इंसान आगे बढ़ता है? जिसको सब तरह से हार मिलती है, और वो इंसान आगे बढ़ता है जो ईश्वर से असीम प्रेम करता है और उसको पाने की इच्छा रखता है। वही इंसान आगे बढ़ता है। एक तो हारा हुआ इंसान ईश्वर के प्रति उम्मीद लगाता है कि ईश्वर मेरी हर एक इच्छा को पूरी करेंगे। एक वो इंसान, और एक ऐसा इंसान जो ईश्वर से प्रेम करता है, उनसे कनेक्टेड रहता है और उनसे मिलन की आस रहती है उसकी, वही इंसान इस फील्ड में जाता है। तो आने वाले 6 मंथ में भी आपकी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर यही दिखाई देती हैं कि आपका रुझान मुझे यहाँ पर दिखाई देता है इस मटेरियलिस्टिक लाइफ से उठकर आपकी आध्यात्मिक जर्नी की तरफ आपका फोकस मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आता है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए कि आने वाले समय में आप लोगों के साथ, आप लोगों की लाइफ में आने वाले 5 to 6 मंथ आप लोगों को समझना आएगा। ठीक है? लोग जो भी लोग हैं आपको चीट करते हैं, आपको धोखा देते हैं, ठीक है, आपको तकलीफ़ देते हैं, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशराइज मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आपको करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा आपके कोई भी कार्य का मुझे यहाँ पर ये दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार आपके ऊपर, बहुत ज़्यादा बर्डन मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। लेकिन इन सब के बीच भी आने वाला जो 5 to 6 मंथ आप लोगों के लिए रहेंगे वो बहुत ज़्यादा पेशेंस, धैर्य स्थिति के साथ आप आगे बढ़ोगे। अपने जो भी आपने एफर्ट किया उसका फल आप देखोगे कि ये फल क्या मुझे मिलेगा, कैसा फल मुझे आप लोगों के लिए मिलेगा। यहाँ पर ये आप सोचोगे कि क्या होगा आगे। ठीक है? ये मुझे दिखाई देता है। वन लास्ट कार्ड मैं यहाँ से देखना चाहती हूँ आप लोगों के लिए कि आने वाले 5 to 6 मंथ क्या आप अपने सपनों के प्रति फोकस हो पाओगे। 5 ऑफ कप जो मुझे यही बताता है 5 to 6 मंथ में भी आपकी एनर्जीज़ कुछ ऐसी रहेंगे कि आप अपने सपने के प्रति फोकस नहीं रह पाओगे।
पायल नंबर 3, आपका सपना क्या है? आप उस सपने को भूल गए हो पूरी तरह से। बैलेंस याद तो है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए, उसको एफ़र्ट, उसको लाने के लिए, सपने को पूरा करने के लिए एक जो एफ़र्ट चाहिए वो मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई देता है। तो मैं यहाँ से आप लोगों के लिए गाइडेंस देखना चाहती हूँ। क्या कुछ गाइडेंस मुझे पायल नंबर 3 को देना ज़रूरी है जिससे कि उनकी लाइफ में चेंज आए? प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए हमें। सप्रेशन, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ तकलीफ़, कुछ पीड़ा, कुछ ऐसा दर्द है जो आपको घेरे हुए है, जो आपको मायूसी की तरफ लेके जा रहा है, जो आपको सैडनेस की तरफ लेके जा रहा है, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है। तो उन सब चीज़ों से निकलना है आपको, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ऐसी स्थिति से आपको बाहर निकलने को बोला जा रहा है। और है द मास्टर, आपको बोला जा रहा है आपके अंतर्मन से जुड़िए आप। ठीक है, अंतर्मन से जितना आप जुड़ोगे उतना ही आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, उतना ही आप पॉजिटिव रहोगे। जैसे मैंने बोला ही आपको, पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव रिज़ल्ट ही आप लोगों को मिलेंगे। और आपको ये भी बोला जा रहा है लाइफ को एंजॉय पूर्वक अपनी लाइफ को जिए। ठीक है, कभी किसी के लिए बुरी चीज़ें मत सोचिए। ठीक है, कंपैरिजन। और आपको ये भी बोला जा रहा है लाइफ में किसी के साथ ये मत सोचिए कि मैं ऐसा हूँ वो ऐसा है। ठीक है, अपने आप को कभी कंपेयर मत कीजिएगा कभी दूसरे के साथ, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ अलग हैं, उनकी एनर्जीज़ अलग हैं। तो अपनी एनर्जीज़ को समझिए और उसके ऊपर वर्क कीजिए। दूसरों के ऊपर फोकस करने से कुछ नहीं होता, अपने ऊपर फोकस करें। ओके, वन लास्ट कार्ड मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ। और क्या गाइडेंस आप पायल नंबर 3 को देना चाहते हो डिवाइन? और क्या कुछ गाइडेंस ज़रूरी है पायल नंबर 3 के लिए? कौन सी गाइडेंस आप उनको देना चाहते हो? गिल्ट, अपने अंदर के गिल्ट, अपने अंदर के किसी न किसी चीज़ को लेकर आप गिल्टी फील करते हो। ठीक है, तो उसको अपने माइंड से निकाल दीजिए। ठीक है, रिलीज़ कीजिए ऐसी चीज़ों को जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रही है, जो आपको एंजाइटी की तरफ ले जा रही है, जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इस स्थिति से आपको निकलना है पायल नंबर 3। ठीक है, ज़्यादा सोच विचार मत कीजिए। आप लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा। पायल नंबर 3, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। आप जितना मेडिटेशन करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो आपको इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। तो आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पर जो आपका सपना है उसके प्रति आप फोकस नहीं दिखाई दे रहे हो आने वाले समय में भी। अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो मैं आप लोगों के लिए और इस रीडिंग को करूँगी। ठीक है, आने वाले टाइम में। तो यहाँ पर मुझे यही नज़र आ रहा है, जो भी आपका सपना था पास्ट लाइफ का वो यहाँ पर मुझे यहाँ पर पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है आने वाले 5 to 6 मंथ में। लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी हैं जो फुल आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि यहाँ पर टैरो तो हमेशा गाइड करते हैं आपको। ठीक है, एक्शन में अगर आप रहोगे, आपका गोल फोकस रहेगा कि मुझे ये करना है, मुझे ये हासिल करना है, तो डेफिनेटली आप पूरा कर पाओगे। और आप लोगों के लिए मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। पायल नंबर 3, मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, हार्ट चक्रा का मेडिटेशन बहुत ब्यूटीफुल रहेगा आप लोगों के लिए, जिससे कि जितनी भी आप लोगों की लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी रिलेशनशिप वाइज जो भी इशूज चल रहा था पास्ट लाइफ, इमोशनल जो भी इस लाइफ का भी, वो सब कुछ हील हो जाएगा। जब आप पूरी तरह से हील हो जाओगे तो आप लोग आगे की लाइफ का जो भी आगे की लाइफ में आपके साथ सही तरीके से आप उसको देख पाओगे, जान पाओगे, समझ पाओगे। तो पायल नंबर 3 यही था आप लोगों के लिए आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक के लिए जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।